हेलो एवरीवन। सो नीट का पेपर हो गया। बाकी आप सबको पता ही चल गया होगा कैसा पेपर लेवल आया था। नहीं, मैं जानना चाह रहा था ये जो उन्होंने 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे वो क्यों दिए थे, क्योंकि इसका तुक तो कोई बनता नहीं। क्योंकि कायदे से इनको कम से कम तो 50 मिनट देना चाहिए था जिस तरह के इन्होंने क्वेश्चंस दिए थे। बायो का पेपर इजी था, मतलब 4-5 क्वेश्चंस थे जो थे चैलेंजिंग थे, बट और पेपर इजी था। केमिस्ट्री का पेपर हार्ड था। और उतना करने के बाद अगर कोई फिजिक्स पे स्विच करता है तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा। मुश्किल से 20 से 22 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी मुश्किल से हो पाएंगे। सब में मल्टीपल कंसेप्ट लग रहे हैं, सब में मल्टीपल स्टेप्स है, कैलकुलेटिव पार्ट है, फिर लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, लैंग्वेज में घुमाया हुआ है। ये हो ही नहीं पाएंगे 1 घंटा में। अगर आप किसी तरह बचा बचा के 1 घंटा 20 मिनट में भी ले जाते हो तो भी नहीं हो पाएगा। और आप सोच रहे होगे कि भाई 35-30 क्वेश्चन करना चैलेंज नहीं है। चैलेंज है जब आपके 2 क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप होप धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, फिर लास्ट के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होते हैं। आप एक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नीचे कंफर्म नहीं कर पा रहे। हर साल अलग जैसा हो जाता है। 2023 में ईजी, 2024 में तो बाकायदा कहीं नहीं किया, उसके बाद ये लगे। 2025 का सबको पता है, यहाँ से सीधा यहाँ जंप किया इन्होंने। 2026 में वापस यहाँ आ गए। अब 2026 का रीनीट का जो पेपर था वो इधर कैमरे के बाहर ही जा रहा है, ना तो दिमाग में आ रहा है ना कैमरे में आ रहा है। भाई ऐसे अगर पेपर आता रहेगा, सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा, कुछ नहीं होगा, लोग तैयारी करना ही छोड़ देंगे। क्योंकि जब कितना भी तैयारी कर लो, वो आना ही नहीं है जो आप तैयारी करोगे, जिस चीज़ के लिए आप पढ़ोगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं रहेगी तो आप कर करके कितना पढ़ोगे। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, किसी भी तरह से कोई भी 4-5 टॉपिक मिला करके वो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, और जो वो भी गलत नहीं है। लेकिन फिर आप 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने की उम्मीद नहीं लगा सकते। बाकी मैं तो चिल होके गया था कि मुझे पता था कि साले ये करेंगे वो पटांग कुछ ना कुछ हरकत। पंद्रह मिनट दे करके एहसान जता रहे हैं जैसे इन्होंने क्या कर दिया हो। एक लास्ट सजेशन है बाकी सबसे, कोई भी अगर फॉर्म आ रहा हो किसी भी कॉलेज का, CUT तो चला गया, बाकी स्टेट का आता है, एग्रीकल्चर का आता है, नर्सिंग का आता है, पैरामेड का आता है, चुपचाप भर दो, कॉलेज चले जाओ। वहाँ से तुम्हें अगर तुम्हारे अंदर फिर भी कीड़ा बचा होगा तुम कर लेना। बाकी सर्वाइव तो कर लिया, चेहरे तो दिख ही रहा है। हाईली डिसअपॉइंटेड एंटी, हाईली डिसअपॉइंटेड। आपने पेपर लेवल सिक्योरिटी सिस्टम बढ़िया कर दी, फिर आपने पेपर का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, कोड्स चेंज कर दिए, क्वेश्चन जंबल कर दिए। जो एक पेपर में बायो या केमिस्ट्री फिजिक्स मिक्स नहीं होती थी वो आपने वो कर दिया। बहुत बहुत ही बेटर पार्ट है, क्योंकि जब फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पेपर चेंज होता है तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, जिससे फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन था उनको कौन चेक करेगा, उनको कौन क्रॉस वेरीफाई करेगा। अगर पेपर टफ लीक हो जाता है तो आप इस गलती का बदला आप किसी किसी बच्चे से थोड़ी ले लोगे। अभी इस सब के चक्कर में अगर कोई कुछ कर लेता है तो फिर क्या कैसे होगी, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए। ये मेरा शायद मेरा 5वां अटेम्प्ट था या चौथा ड्रॉप बोल लो। देखते हैं अब क्या होता है। कट ऑफ होपफुली लो जाए। अब ये ना करें ये 14-15 दिन में तुरंत रिजल्ट दे दें, ये भी हाईली टेंशन क्रिएट कर देंगे चारों तरफ। कम से कम इस जो ये क्वेश्चन पेपर देख करके जो ट्रॉमा में गए हैं उसे उभरने का कम से कम चांस तो मिले। बाकी सब ठीक है, करते हैं। NTA का क्या है वो तो लगा ही रहेगा, गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिली हुई है उसको, वैसे तो और कुछ है नहीं। ऑल द बेस्ट।